नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाईगढ़ टाइम्स। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। बढ़ते हैं आगे ताजा खबरों की ओर। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर रायपुर ने आज मीडिया इंटरेक्शन का आयोजन किया। इस मौके पर डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा, ऑब्स्ट्रेशियन एवं इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ ने आईवीएफ से जुड़ी जानकारी दी और कई मिथकों को दूर किया। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि आईवीएफ एक सहायक प्रजनन तकनीक है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर नियंत्रित माहौल में मिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे रायपुर सेंटर में आधुनिक लैब, नए उपकरण और पर्सनलाइज्ड इलाज की वजह से आईवीएफ की सफलता दर 70 से 80% है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईवीएफ एक सुरक्षित और प्राकृतिक प्रक्रिया है। आईवीएफ से जन्मे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग के कारण भ्रूण में गड़बड़ी की संभावना और भी कम हो जाती है। उन्होंने कहा, सेंटर में हर मरीज के लिए अलग अलग इलाज की योजना बनाई जाती है। साथ ही रायपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हर महीने 4 से 5 निःशुल्क परामर्श शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता पहुंच सके। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता उम्र के साथ घटती है। बेहतर होगा कि 35 साल की उम्र से पहले ही परामर्श लें। हालांकि आधुनिक जेनेटिक टेस्टिंग के बाद में भी सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है। उन्होंने कठिन केस का जिक्र किया जिसमें 40 वर्षीय महिला ने खुद के अंडाणु से सफल गर्भधारण किया और अब उनकी डिलीवरी अगले महीने होने वाली है। सीके बिरला ग्रुप का हिस्सा बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ के देश भर में 50 से अधिक सेंटर हैं। रायपुर सेंटर यहां के दंपतियों को विश्व स्तरीय तकनीक और संवेदनशील देखभाल के साथ माता पिता बनने का सपना पूरा करने में मदद करता है। एवरीवन, मैं डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ एक्सपर्ट, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रायपुर से। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रायपुर का जो सेंटर है ये सीके बिरला ग्रुप का सेंटर है। सीके बिरला ग्रुप की ऑलमोस्ट 50+ सेंटर्स अभी ऑल ओवर इंडिया हैं, जो कि हर सेंटर, सारे सेंटर्स यहाँ पे हमको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ। सीके बिरला जो ग्रुप का ये जो बिरला आईवीएफ सेंटर है, यहाँ पर हम बेसिक ट्रीटमेंट से लेकर के एडवांस ट्रीटमेंट सब कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी मतलब कि जिनको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा है उनको इनफर्टिलिटी से ग्रसित है। अभी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए हमको बेसिकली जो बेसलाइन जो नीड होती है, जैसे कि फर्टिलिटी टेस्ट से लेकर के सीमन एनालिसिस से लेकर के एडवांस सारी चीज़ें आईवीएफ हम यहाँ पे कर रहे हैं। आईवीएफ के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। आईवीएफ एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। इसमें हम जो भी चीज़ें शरीर के अंदर हो रही हैं, कंसीव शरीर के अंदर होता है, जैसे कि महिला के शरीर में 2 अंडाशय होती हैं, 2 ट्यूब होता है, 1 बच्चादानी होती है। ट्यूब जब अंडाशय में अंडे बनते हैं वो वहाँ से ट्यूब पिक करती है उनको, और स्पर्म्स जब हम संबंध बनाते हैं तो वजाइना से यूट्रस के थ्रू फिर ट्यूब तक स्पर्म्स को पहुँचना होता है। जब एग और स्पर्म साथ में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ट्यूब में होता है। ट्यूब में 3 डेज तक बेबी वहीं ग्रो करता है। 3 डेज के बाद में 5th डे पर फिर बच्चादानी यूट्रस में फिर आगे ग्रो करता है। ये सब चीज़ें इंटरनल हैं, ये प्रेगनेंसी का तरीका है। अभी हम ये सारी चीज़ें बाहर कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन। अभी इसमें एग को हम बाहर निकालेंगे एनेस्थीसिया दे करके, एक पतली सी निडल के थ्रू, वजाना के थ्रू अपन सारे एग्स को बाहर निकाल के एम्ब्रियोलॉजी लैब में उसको प्रोसेस करते हैं। देन स्पर्म्स को उसके डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जो कि अपने आप होना था, हम उसको डायरेक्ट इंजेक्ट करके फिर बेबी को बाहर ही बना रहे हैं। 5 डे तक हम बेबी को बाहर ग्रो करा सकते हैं लैब में, एम्ब्रियोलॉजी लैब में। अभी वो 5 डेज की बेबी को हम पतली सी कैथेटर के थ्रू हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। ये पूरा प्रोसीजर जो है वो असिस्टेड है ना। तो ये सब चीज़ हम बाहर एम्ब्रियोलॉजी लैब में कर रहे हैं, इसको बोल देते हैं आईवीएफ। ठीक है, अभी इसमें किस किस का इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि हम जानते हैं कि आईवीएफ का सक्सेस रेट का बात करते हैं, तो सक्सेस रेट जो है वो 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वुमेन का एज कैसा है, वुमेन की फिटनेस कैसी है, क्वालिटी कैसे मिले हैं हमें एग के, बेबीज़ का क्वालिटी कैसा है, स्पर्म्स का क्वालिटी कैसा है, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। जब एक अच्छा बेबी बनता है उसके बाद सक्सेस रेट 70 to 80% होता है। अगर अच्छी एंडोमेट्रियम है, अच्छा बेबी बना है, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स होते हैं आईवीएफ में। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एम्ब्रियोलॉजी लैब। एम्ब्रियोलॉजी लैब का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम
कौन से मीडियाज यूज़ कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से प्रोसीजर से हमने बेबी को बनाया है, कौन से एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, कितने टेम्परेचर में रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा रिजल्ट अपने डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ बिरला में किसी भी चीज़ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। हाई क्लास हम रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जो मीडियाज़ हम यूज़ करते हैं वो भी जो हम फॉरेन में यूज़ करते हैं वही मीडियाज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं। मतलब कि बोलने का तात्पर्य ये है कि भाई जो हम बुक में पढ़ते हैं ना वही मीडियाज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं, इसलिए रिजल्ट 70 to 80% है हमारे यहाँ। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।